नमस्कार, प्रणाम। शौर्य रस स्तंभ में मेरे सभी भारतवासियों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जब से नई सरकार का गठन हुआ 2024 के बाद भारतीय राजनीति परिस्थितियाँ बदली, देश की परिस्थिति बदली, जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक और वैश्विक तौर पर भारत जो 1947 के बाद 70 साल में उसने जो प्रगति की थी, विकास किया था, उत्कृष्ट था, जितना मान सम्मान था, वो पिछले 12-14 साल में नेस्त नाबूद कर दिया। ये सरकार जिसे हम हिंदूवादी सरकार कहते हैं, हिंदुत्व सनातन परंपरा केवल कहने को, राम के नाम पर झगड़े कराना, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े कराना। आज जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कितने ही वर्षों की मेहनत के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बंधारण, हर एक भारतवासी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी के लिए समान अधिकार, शिक्षा का, स्वास्थ्य का एवं बुनियादी का, उन्हें सब कुछ दिया, सबको दिया। लेकिन ये सनातन और हिंदू परंपरा वाली सरकार ने केवल अपने फायदे, अपने निजी महत्वाकांक्षा के तहत हिंदुस्तान के 90% आबादी, उनमें उनके ब्राह्मण भी आ गए, क्षत्रिय और वैश्य भी आ गए। शूद्र तो पहले से ही सारे मानसिक गुलामी कर रहे हैं। आरक्षण बढ़ा तो कुछ 10%, 30% प्रगति किया, तो इन लोगों को भी उन्होंने नर्क के गर्ते में डाल दिया। न रोजगार है, न धंधा है, नौकरी है, कुछ भी नहीं है, और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पिछले 15 साल में 700 से 800 पेपर लीक हुए, हर एक परीक्षा लीक हुई, हर एक पेपर लीक हुआ, चाहे वो जीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो और नीट का। सरकार में जो बैठे हैं अधिकारी है, राजनेता है, देखो राजनेता का सभी बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, एक का भी बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ता नहीं। लंदन, कैम्ब्रिज, अमेरिका, ओहियो, स्विट्जरलैंड, वहाँ पढ़ते हैं, उनको यहाँ हिंदुस्तान के कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान की प्रजा का वो कीड़ो मकोड़े समझते हैं। जब एक युवा आज हिंदुस्तान का 25 से 30%, 30 साल का हुआ, 85% के पास ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, फिर भी उसके पास न नौकरी है, न रोजगार है, न धंधा है। ये सरकार बोलती है चाय बेचो, पकड़े तोड़ो, कचौरी पकाओ, जबकि उनके खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, बड़े बड़े डिग्रियाँ लेते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है हिंदुस्तान की कोई भी डिग्री, चाहे वो मेडिकल की हो या आईएएस की हो, हिंदुस्तान के अलावा किसी भी देश में जाओ, उसकी वैल्यू 0 है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ऐसा बना एजुकेशन सिस्टम, 94,000 पिछले 15 साल में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। क्यों बंद किए? यहाँ के गरीब, आदिवासी, मूल निवासी, बहुजन के बच्चे पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आवाज़ उठाएंगे। इससे उनको शिक्षा से मरहूम कर दो, स्वास्थ्य पे मरहूम कर दो, तो शारीरिक और मानसिक गुलामी करेंगे। और वो जो प्रथा मनुस्मृति के समय पे थी, वही हिंदुस्तान के सभी प्रजा को वो देना चाहते हैं, और इन्होंने कार्यकाल चालू कर दिया है। पिछले 25 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी द्वारा, युवा पर युवाओं द्वारा नीट के मुद्दे पर, केवल नीट नहीं, हर एक परीक्षा, हर एक ग्रेजुएट, हर एक पोस्ट ग्रेजुएट जो नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं, 25-30 साल का युवा, पीएचडी युवा प्यून की भर्ती के लिए लाइन में लगा है। हजारों लाखों भर्तियां होती है और पेपर 2-2 बार लीक होते हैं। कितने ही सालों की मेहनत, माता पिता के पैसे और बच्चों का भविष्य पूरा स्पॉइल हो गया। फिर भी यह सरकार के पेट का पानी तक नहीं है। विपक्ष भी नाकाम है। सत्ताधारी पक्ष जैसे आपकी सत्ता में मद है तो मरो कटो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सबको कीड़ो मकोड़ो समझते। हमारे इसरो के 120 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन करके भग गए। 19,000 से ज़्यादा फाइल डिलीट कर दी गई, या तो जाहिर हो गई या कहाँ गायब हुई वो पता नहीं। डिफेंस के साथ खिलवाड़ चल रहा है। हमारी सीमा में चीन भी घुस गया, वो भी सबको पता है, फिर भी दिखावा कैसे करते हैं, चीन हमारे साथ है।
विदेश में हमारे भारत का मूल्य 189 नंबर पे है, डॉलर 95 रुपये तक पहुंच गया। हमारे युवा नागरिक को, विद्यार्थियों को अमेरिका पाँव में बेड़िया बांध के यहाँ भेजता है, तब तक हमारा सरकार कुछ नहीं बोलता। खाओ पियो मस्त रहो, अंधेर नागरिक और गड्ढो राजा ये सलाह है। इसलिए कहता हूँ मेरे युवाओं, चाहे वो बहुजन हो, आदिवासी हो, ट्राइब हो, शूद्र हो, अतिशूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय का हो, अपने स्वयं के लिए जाओ। वो हर माँ बाप को कहता हूँ अपने बच्चों के लिए जाओ, आवाज़ उठाओ, अन्याय के सामने आवाज़ उठाओ। जो राम मंदिर में 12 से 14 हज़ार करोड़ का घपला किया, राम के नाम पे सत्ता आई, राम के नाम पे मंदिर बनाया। और आज इतना घोटाला होने के बावजूद जितने भी कथावाचक, धर्मगुरु थे, पुरोहित थे, पंडित थे, प्रचारक है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, बॉलीवुड के, इवन पिक्चर के एक्टर भी, भजन कीर्तन करने वाले, डायरा वाले, एक भी युवाओं के लिए उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, सिर फोड़े गए, लड़कियों के वस्त्र फाड़े गए, इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी एक भी बोलना नहीं चाहता। राम मंदिर के मामले पे एक नंबर भी बोलना नहीं चाहता। किसी भी नेता बोलेंगे, उनको सबको पता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बरसों साल पहले बोला था, बरसों पहले, हिंदुस्तान की प्रजा इतने नकामा नालायक है, वो हर चीज भूल जाते हैं। क्योंकि इसके नेता, अभिनेता, स्पॉट पर्सन, भजन गाता, प्रचारक, सबको पता है इनको धर्म का अभेड़ चलाओ, राम राम जपो, पर्याय माला पढ़ो, कृष्ण जपो, लीला करो। इसलिए मैं कहता हूँ अगर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। 1 रुपया मत दो मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा, न चर्च में। किसी भी धर्म पुरोहित पंडित के पाँव मत पड़ो, उसे अपने घर में माने मत चो, ज्योतिषी को पीछे मत माने। अरे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब ये समय आ गया, स्वयं मेहनत करोगे तभी खाओगे, वरना आपको भीख में कोई रोटी तक देने वाला नहीं। अपनी आवाज स्वयं उठाओ, वो मरना तो एक दिन है, आज मरो या कल मरो। परमात्मा की जब तक मंजूर नहीं हुई आपको कोई मार नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मारने वाली नहीं। इसे डरना बंद करो। और भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, बुद्ध और महावीर के रास्ते पे चलो और कृष्ण के रास्ते पे चलो। अन्याय के सामने आवाज उठाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, अपनाओ। एक चीज करें, नात जात के भेद मिटाओ, छुआछूत मिटाओ, ऊंच नीच मिटाओ, अमीर गरीब मिटाओ। अगर आप एक हो जाओगे तो दावे के साथ कहता हूँ कोई भी सरकार होगी, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, वामपंथी हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, आपके सामने टिक नहीं पाए। आज का युवा, आज का पेरेंट्स, आज की माताएं, आज के भाई बहन अन्य के सामने आवाज उठाओ, वरना वो दिन दूर नहीं, आपको घर के बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। नमस्कार, प्रणाम।